रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट सीख लिया था और कुछ आर्टिफिशियल एग्जांपल के थ्रू वैसे तो हमने क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है डेथ ऑफ ए पार्टनर में, क्योंकि रिटायरमेंट हम करके आ रहे हैं उसी के जैसा है। तो आपको जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, क्लास की डेट और क्लास नंबर जहाँ पर भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जरूर डालें, सो दैट तुम्हारे पास एक क्रोनोलॉजिकल क्रम में जो है सारे नोट्स बने हुए हों। अब बात आती है सर क्वेश्चन करा दीजिए, सो दैट हम समझ पाए कि जो बातें हमने सीखी थी वे हम समझ चुके हैं या नहीं। ठीक है ना बेटा? तो जैसे कि हमें ध्यान रखना है बेटा, एक तो यहाँ पर हमें दोनों दो बातें साथ साथ लेकर समझनी है। एक तो प्रॉफिट का बेस कौन सा है, फिर उसके बाद जनरल एंट्री किस हिसाब से डालनी है, क्या रेशो चेंज हुआ या रेशो चेंज नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हाँ या ना। इसके लिए डायरेक्टली हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। आप कहोगे सर क्या 7, 8, 9, 10 ये नहीं करना? नहीं जी, बिल्कुल करना है आपने। लेकिन जो मैं समझाऊंगा, जो मैंने बातें समझाई हैं, वह बातें आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 समझेंगे। गॉट इट? तो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं बेटा। आप सभी बुक अपने पास रखें। मैं मोटी मोटी बातें लिख रहा हूँ जो आपको लिखनी नहीं होती नॉर्मली एग्जाम में, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ सो दैट आप स्क्रीन पे देख पाए और समझ पाए उसको। तो इसने कहा बेटा राम, मनु, राम, मनु और हरि 3 पार्टनर थे, जिनका रेशो इन्होंने शायद नहीं बताया, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा। इसका मतलब क्या होगा बेटा? 1:1:1 होगा, हाँ या ना? इसमें से किसकी डायट होगी बेटा? हरि की डायट होगी। तो हम हरि को क्या कर लेते हैं? हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ तक चीजें आपको सबको पता है। कह रहा हरी डाइड ऑन 30th जून। तो जब भी बेटा मैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताऊंगा आपको, क्योंकि इन क्वेश्चन में गलती जब भी होती है बेटा, वो होती है कॉम्प्रहेंसिव गलती, यानी कि अपने उसको पढ़ने में गलती कर दोगे। तो हमेशा मोटी मोटी चीजें आपको लिख देनी है हमेशा। पहले ऐसे लिखो जितने भी पार्टनर हैं। उसके बाद इसने क्या बताया? हरी की क्या होगी बेटा? डेथ हो गई है। तो जिसकी भी डेथ हो गई आप लिखो हरी डाइड ऑन, और साथ साथ ही उसकी डेट लिख दो। ये आप कर लेना। मैं अभी तो कह रहा था आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लेना ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। 30 जून 2021 पूरा लिखना है। इस तरीके से क्या होगा सर? इससे ये होगा बेटा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने का। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन आपने लिखना है 30th June 2021। और साथ ही यहीं पे ब्रैकेट में लिख देना है इसका मतलब उसने कितने मंथ काम किया है। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बहुत बहुत बारीक बात बताऊंगा जो एग्जामिनर करता है। आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे देखने के लिए। यहाँ पर ये भी ध्यान देना है 1 जून है या 30 जून है। मैं बहुत ही आराम से कराऊंगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, बहुत ही आराम से। ठीक है ना? तो 30 जून को जो है उसकी बेटा डेथ हुई है। तो 30 जून को डेथ होने का मतलब समझना कि अप्रैल भी काउंट होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैं लिख के समझा रहा हूँ। मई भी काउंट होगा और जून भी काउंट होगा। लेकिन कितने महीने हो गए इस हिसाब से? 3 मंथ्स हो गई। ठीक है ना? हाँ या ना? लेकिन ध्यान से अगर मैं आपको समझाऊं, अगर यहाँ पर 1 जून होता, एग्जामिनर करता है बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है, 1 जून लिख देगा, बच्चे बहुत स्पीडली करेंगे, अप्रैल मई जून काउंट कर देंगे। लेकिन आप ध्यान रखना जब शुरुआती डेट होती है जिस महीने की, तो आप उसको काउंट नहीं करेंगे। एक सेकेंड, मैं हाँ बेटा, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये मंथ जब भी काउंट होगा जब भी जिस महीने की उसमें डेथ हुई है और उसकी लास्ट की डेट हो। ध्यान रखना हमेशा, ये बात स्पेशल याद रखनी है आपको। राइट? फिलहाल ये मैंने जो आपको करके समझाया है इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे से काउंटिंग करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे, इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। उसके बाद क्या करना है आपने? उसके बाद यहाँ लिखना है प्रॉफिट, प्रॉफिट और क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको ये पता लगाना है कि क्वेश्चन में प्रॉफिट सेल बेस है या टाइम बेस है, जिसको मैंने आपको बोला था कि आप उसको टाइम बेस बोल देंगे। तो मैं पढ़ता हूँ आगे। क्वेश्चन कहा है हिज प्रॉफिट ऑफ द फर्म क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द रेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ।
प्रॉफिट ऑफ द ईयर 31 मार्च 2019, 2020 और 21 रेस्पेक्टिवली 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000. Calculate Hari's share profit till the date of his death and pass necessary journal entry for the same. ठीक है, तो जैसे आप ये बात पढ़ लेंगे तो आपको ये लिखना है प्रॉफिट ऑन कौन सा बेस हो गया हमारा यहाँ बेटा, क्योंकि एवरेज का है। मैंने कहा था जब तक सेल ना बताए तो वो सेल बेस नहीं है, उसको हम क्या बोल लेंगे, प्रॉफिट ऑन टाइम बेस। ठीक है ना, प्रॉफिट है टाइम बेस। अच्छा, टाइम का मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन में, इसका मतलब हुआ एवरेज बेस, एवरेज के अकॉर्डिंग निकालना, हाँ या ना, एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालना। ठीक है सर, यहाँ तक बातें समझ में आएगी आपको। इसी तरीके से करने हैं फेयर नोटबुक में क्वेश्चन, बहुत डीपली और एक एक बात को नोटिस करके, क्योंकि अगर आप इस तरह से फॉलो करोगे तो एग्जाम में 101% ठीक करके आओगे। अगर आप इस मेथड को फॉलो नहीं करोगे, बहुत स्पीडली करना चाहोगे, तो मैं गारंटी लिख के दे रहा, आप अपने स्कूल में भी साइकिल टेस्ट या फिर जो भी टेस्ट दोगे ना, वहां पे गलत आएगा क्वेश्चन। आप कहोगे सही करके आए लेकिन आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनमें गलती होने के चांस कई जगह होते हैं। तो यहाँ पे ये वाली बात होगी, जून को आप कब काउंट करेंगे, दूसरा टाइम से गुना मल्टीप्लिकेशन करनी है या नहीं, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको चीजें समझाई थी। तो इसलिए आप शुरुआत में हल्के चलें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो प्रॉफिट ऑन टाइम बेस एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इसलिए हम यहाँ तक बातें लिखने के बाद आप सीधा क्या निकल लें, जो भी आपको बेस का वो उसके हिसाब से चलना है। तो यहाँ पर क्या क्या है, एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट किसका था बेटा, लास्ट के 3 सालों के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो आपको दे रखा है, 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, टोटल, हाँ या ना, और 3 से डिवाइड होगा। अब एक बात यहाँ पर भी हैंड टू हैंड समझ लीजिए, अगर किसी भी यहाँ पर लॉस होता, किसी भी एक साल का यहाँ पे लॉस होता, तो ध्यान रखना वो क्या हो जाता है यहाँ पर, वो यहाँ पर किसी भी साल में क्या हो जाता है, माइनस होता है, ना कि प्लस। चीजें क्लियर है, ये बातें हमने वैसे गुडविल में सीखी हुई है ऑलरेडी। अगर यहाँ पर 3 सालों के प्रॉफिट के हिसाब से कहता है एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, और किसी एक साल का भी लॉस होता, तो हम यहाँ उसको प्लस ना करके माइनस करते। ठीक है सर, यहाँ तो समझ में आ गई बात। इनका टोटल कितना हो गया मेरे बच्चों। अब जो भी आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आप करते हो, मान लीजिए लॉस आ जाता है, तो ये चीजें जो बच्चों ने पहले से बहुत अच्छे से मेहनत करके समझा हुआ है, तो उनको तो समझ में आ जाएगी बहुत आराम से कि इसको माइनस करते हैं, हाँ या ना। लेकिन जिसको नहीं समझ में आया तो उसके लिए मैंने बताया है, यहाँ पर रिपीट किया है कि अगर किसी भी 3 साल में से एक साल का क्या होता, किसी भी एक साल का क्या होता बेटा, लॉस होता, तो उसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। जैसे कि 1,30,000 रुपए प्रॉफिट ना होता, लॉस होता, तो हम यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, खैर फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3,60,000 अपॉन कितना हो जाएगा, 3। आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000, हाँ या ना। यस सर। तो बेटा क्या प्रॉफिट आ गया आपका, बताओ, क्या प्रॉफिट आ गया। हाँ जी, उसने कहा जो इस साल का प्रॉफिट माना जाएगा, किस साल का जी, जिस साल इसकी डेथ डेथ हुई, उस साल का प्रॉफिट होगा एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 1,20,000। तो यही हमारा क्या होगा बेटा, प्रॉफिट। तो लेकिन क्या आपको यही आंसर में फाइंड आउट करना को कहा था, नहीं सर, इसमें कहा था आपको कि आप निकाल लो हरी शेयर। तो फिर आपको अगेन क्या निकालना है, हरी शेयर, हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट, हरी शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना, ठीक है सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हरी शेयर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मेरे बच्चों, टोटल प्रॉफिट, जो भी आपने निकाला है किसी भी तरीके से निकालना है, टोटल प्रॉफिट इनटू शेयर, जिसका जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर, इनटू टाइम। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि टाइम बेस आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट आपने निकाला है, क्योंकि जो आपने प्रॉफिट निकाला है वो पूरे साल का निकाला है, जबकि हरि ने जो काम किया है वो सिर्फ 3 महीने काम किया है। तो सो दैट इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे टाइम अपॉन 12, ये मंथ्स में होगा, इन मंथ्स। ठीक है सर, चलते हैं इसको फॉर्मूले में लगाते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना है बेटा हमारा, 1,20,000, हाँ या ना, 1,20,000। शेयर कितना था हरि का, हरि का शेयर चेक करिए, हरि एक इक्वल थे तो 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, इनटू टाइम, टाइम कितने महीने काम करा, 3, 3/12।
तो बेटा ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो कितना आया बेटा 10,000। कितना आया जी, हमारा आंसर आया 10,000। लेकिन इसने क्या कहा, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री भी डालनी है। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच केस इज अप्लाई ऑन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो हमारी जो जर्नल एंट्री है, आपको ये समझ में आना चाहिए जर्नल एंट्री कौन सी डलेगी। कोई बच्चा बताएगा जर्नल एंट्री कौन सी डलेगी, यहाँ पर कौन सा केस लग रहा है। प्रॉफिट वाला केस लग रहा है सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट नहीं सर। प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट वाला, हाँ है ना भाई, ये तो यस सही सर। है। मैंने आपको, यस हाँ सर। ये बात तो सही है कि प्रॉफिट ही हुआ है, लेकिन केस दो बताए थे, एक बार इसको देख लीजिए। ये दो केस थे बेटा, यहाँ पर नोटिस कीजिए, दो केस थे। एक तो केस क्या था, जब प्रॉफिट पार्टनर क्या करें, रेशो को चेंज ना करें, और एक केस कौन सा था मेरे बच्चों, जब रेशो को चेंज करें। तो आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है अगेन, और ये ध्यान रखना पड़ता है, या शुरुआत में अगर आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, तो इस क्वेश्चन को जैसे मैंने पढ़ लिया था बहुत अच्छे से, इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि रेशो चेंज हुआ। बताओ किसी कहीं भी कहा कि जो बच गए पार्टनर कौन बच गए थे, राम और मनु ने रेशो चेंज किया अपना, बोलो। नो सर। नहीं किया। अब नहीं किया तो कौन सा लगेगा, ये वाला नोट चेंज। नोट चेंज में कौन सी एंट्री बता रखी, दो। या तो प्रॉफिट है तो कौन सी डलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और लॉस पार्टनर होता तो इसकी कैपिटल रिवर्स हो जाती है ना, लॉस होता तो इसकी रिवर्स हो जाती। दैट्स सो रिवर्स हो दैट जाती है। दैट्स वाई हम एंट्री डाल देंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर। डिजीज पार्टनर कौन है हमारा, हरी, टू हरीश कैपिटल अकाउंट, 10,000 एंड 10,000। क्लियर। आया समझ में। यस सर। अगेन कौन सा क्वेश्चन करना है, 14 जो मैं कराऊंगा। अब डिजीज आप क्वेश्चन पार्टनर नंबर, यानी कि जो जा रहा। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, और माइक बंद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है बेटा, मनोज, जैसे मैंने आपको कहा, आपको छोटी छोटी बातें शुरुआत में लिखनी है, तो हम लिख देते हैं मनोज, राकेश और हर्ष, तीन पार्टनर हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, तीन पार्टनर हैं जिनका रेशियो कितना था बेटा, 2:1। और मनोज की डेथ होगी। मैं डर रहा था कहीं हर्ष की ना हो जा, हमारी क्लास में हर्ष भी बैठा हुआ। ठीक है, लो जी, मनोज की डेथ होगी, इनका रेशो ये था। और जैसे मैंने आपको बताया था, आपको हैंड टू हैंड लिख देना है कि मनोज डाइड ऑन, कब डेथ हुई बेटा इसकी, 30th जून। मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन में एक ही पैटर्न फॉलो है जो बहुत गलत है, इस तरह से होना नहीं चाहिए वैसे, है ना। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे तो ज्यादातर 30 जून ही मिलेगी आपको, लेकिन एग्जामिनर वहां पे बोर्ड के पेपर में कुछ और ही डेट डालता है। खैर इसके हिसाब से समझिए, तो 30 जून के हिसाब से मतलब। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, इसमें ये भी देख लेना चाहिए साल कब एंड हो रहा, 31 मार्च में या 31 दिसंबर में। यहाँ पर भी एग्जामिनर कभी कभी खेल जाता है। तो मैंने देखा, अगर मैं इसको देखूं कि कहीं ना कहीं बात जरूर लिखी रहेगी, और कुछ नहीं बताया तो 31 मार्च ही मान के चलते हैं। तो इसमें बताया नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे, साल 31 मार्च को ही खत्म होते हैं, और 31 मार्च को खत्म होने का मतलब हो गया 3 मंथ्स इसने काम किया, हाँ या ना। ठीक है बहन बच्चों, आगे क्या करना आपको, उसके बाद करना आपको प्रॉफिट कौन सा बेस का है। इन्होंने कहा राकेश एंड हर्ष डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस। राकेश और हर्ष क्या करेंगे, बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिजीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी डिटरमाइन। कैसे डिटरमाइन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन कौन सा बेस है, बताओगे कोई, प्रॉफिट ऑन, टाइम बेस। बिल्कुल टाइम बेस। क्योंकि क्यों क्यों है टाइम बेस, क्योंकि इसने कह दिया इस साल का जो प्रॉफिट मानेंगे कौन सा मानेंगे, लास्ट ईयर। बिल्कुल सही, टाइम बेस। तो टाइम बेस है प्रॉफिट, तो टाइम बेस का मतलब है लास्ट ईयर।
और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 2 लाख। लास्ट ईयर YAR लास्ट लॉस भी ईयर। दे रखा सर इसने। हाँ, ये इसलिए तो मैंने क्वेश्चन ये अटेम्प्ट किया है कि मैं कराऊंगा इसको। आप ध्यान से समझना, ये है लॉस। तो पिछले साल का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वही इस साल का माना जाएगा। है ना मजे की बात। तो इस साल का क्या हुआ बेटा, करंट ईयर में क्या हुआ बोलो। करंट ईयर में हुआ लॉस 2 लाख का। लॉस। हाँ, इसमें हैरानी की क्या बात है, समझा तो दिया। इसने क्या, प्रॉफिट ऑन टाइम बेस होगा, और क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी पिछले साल का होगा वो माना जाएगा। ठीक है जी, टाइम बेस क्या हुआ लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर का क्या देखा, लॉस हो रहा, तो इस साल भी तो वही माना जाएगा जब कहते हैं पिछले साल को बेस बनाना। यस सर। ठीक है, आगे चलिए। अब इसने कह दिया लॉस, अब हमें किसका निकालना शेयर बेटा, मनोज का। तो हम लिखेंगे मनोज शेयर। मनोज का, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि आपको पता चल गया। तो मनोज का शेयर कैसे निकलेगा बेटा, टोटल लॉस 2 लाख इनटू हिज शेयर। शेयर कितना, 2/5 इनटू, क्या कर देंगे बेटा इनटू में इसका टाइम। टाइम कितना 3/12। हाँ या ना। आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, करो अपने आप सोल्व इसको, कितने। ये आया बेटा 20,000। आप इसको सोल्व कर लेना। 20,000 आ रहा है मेरा, आपका भी 20,000 आएगा। गॉट इट। अब ये क्या आया बेटा, ध्यान रखना अगेन, ये क्या है, लॉस है इस बार। ठीक है। अब क्या चेक करना है, केस कौन सा लगेगा। अगर मैं बात करूं जर्नल एंट्री की, तो देखो क्या इन्होंने रेशो चेंज किया है, नो सर। नहीं। तो इसका मतलब अगर हम शुरुआत में जाएं यहाँ पर, तो रेशो तो चेंज नहीं किया, डज नॉट चेंज। तो केस तो यही है, केस फर्स्ट। लेकिन यहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हुआ है, लॉस। तो लॉस के टाइम पे क्या लॉस। एंट्री डल जाएगी, रिवर्स डल जाएगी। जो हमारे याद है उसकी रिवर्स एंट्री डल जाएगी। दैट मीन्स क्या एंट्री डल जाएगी बच्चों, डिजीज पार्टनर्स मनोज। कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ जी बिल्कुल। मनोज, ये क्या लिख दिया गया, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 20,000 एंड 20,000। तो चीजें इतनी आसान हो जाती हैं अगर आप नोट्स के हिसाब से पढ़ते हैं। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, नोट्स को ऐसे समझते हैं जैसे फर्स्ट क्लास होगी जो कंसेप्चुअल क्लास होती है, कि इसका क्या समझना है, तो हमें पता ही नहीं है। जब क्वेश्चन करेंगे सर जब देखेंगे। लेकिन यही मैं बताऊंगा, अगर आप कंसेप्ट अच्छे से समझ लें ना, तो क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को जल्दी से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाऊं तो उसमें लिख रहा है बेटा, XYZ 3 पार्टनर हैं, जिसमें कि जेड की डेथ हो गई है 31st में। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ was to be calculated on the basis of average of 3 complete year of profit before death। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट टाइम बेस है और एवरेज बेसिस है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 सालों के 18, 19 और 17 दे रखे हैं। कैलकुलेट जेड शेयर प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केस। यहाँ पर 2 केस दे रखे, केस फर्स्ट ए और केस बी, है ना, ए और बी करके दे रखे। एक बार तो क्या रखा है, पार्टनर रेशो चेंज नहीं करेंगे, और एक बार एम्फेसाइज करके बता दिया कि रेशो चेंज कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले तो हम नॉर्मल क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर दोनों चीजें कह दी तो ध्यान रखेंगे, वही जैसे मैंने आपको समझा रखा। आप मोटी मोटी बातें लिख लेंगे। XYZ 3 पार्टनर है जिनका रेशो कितना है, लॉजिकल लो बात, यहाँ पे भी नहीं बताया, इसका मतलब 1:1 है। और जेड की क्या होगी बेटा, डेथ होगी, डाइड ऑन, किस में हुआ जेड, जेड डाइड ऑन 31st मई, 31st मई, 31st मई 2020 आया ना। ठीक है जी, यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं। प्रॉफिट, तीसरी लाइन में क्या समझा रखा, प्रॉफिट ऑन कौन सा बेस है, टाइम। तो प्रॉफिट ऑन टाइम बेस, टाइम बेस में क्या सर, एवरेज, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, जैसे आपको क्लियर हो जाए तो आप क्या निकाल लोगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जैसे ही निकाल लोगे
तो कैसे निकलेगा बेटा, लास्ट ईयर के 3 सालों के प्रॉफिट जोड़ देंगे, 18,000 प्लस 19,000 प्लस 17,000। इनको क्या कर देंगे बेटा, हम डिवाइड कर देंगे, किससे, 3 से। जो आएगा वो क्या कहलाएगा आपका बेटा, एवरेज प्रॉफिट। कितना हो जाएगा बेटा, ये 18,000, 19,000 और 17,000, कितना हो गया, 54,000। और डिवाइड कर दो आप इसको 3 से, तो कितना आ जाएगा, 18,000। पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो 18,000 आया है, ये जो 18,000 आया है, ये एवरेज प्रॉफिट आया है। एवरेज प्रॉफिट आया है 18,000, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट फॉर दिस ईयर। प्रॉफिट कितना हो गया इसी साल के लिए, 18,000। इसी साल के लिए 18,000 हो गया। लेकिन ये क्या हुआ, ये टोटल प्रॉफिट हुआ। हमें किसका निकालना है मेरे बच्चों, किसकी डेथ हुई थी, जेड की। हम निकाल लेंगे जेड शेयर। जेड शेयर, जेड का शेयर कितना होता है, टोटल प्रॉफिट इनटू हिज शेयर। हिज शेयर कितना, 1/3 इनटू उसने जितने महीने काम किया। कितने महीने काम किया आप जी, अप्रैल मई। 31 में है तो दैट मीन्स मई काउंटेबल है, तो 2 महीने काम करा। तो यहाँ पर इसलिए कहता हूँ मैं इतना फोकस देने के लिए। तो 2/12, हाँ या ना। आप इसको सोल्व करेंगे, 3 6 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा, और इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1,000। तो जेड का शेयर कितना आ गया बेटा, जेड शेयर 1,000। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब क्वेश्चन में केस 2 दे रखे, ए केस और बी केस। मैं आपको आमने सामने इसलिए करके दिखा रहा, सो दैट आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो बेटा, केस ए में क्या क्या रखा और केस बी में क्या क्या रखा, ध्यान से देखेंगे। देखिए, माइक बंद करो बेटा, जिसका भी माइक ओपन है। केस ए समझिए। केस ए में क्या रखा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। ना भी कहता तो ये हम खुद समझ जाते कि रेशो चेंज नहीं है। और जब रेशो चेंज ना हो तो एंट्री कौन सी डलती है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट बिल्कुल, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू टू डिजीज पार्टनर। और डिजीज कौन है, जेड। तो जेड कैपिटल अकाउंट, और कितनी अमाउंट है जी, 1,000। 1,000 कंप्लीट है क्वेश्चन ये वाला केस के हिसाब से। लेकिन जब ये कह दे बी केस में रेशो चेंज, रेशो क्या है मेरे बच्चों, चेंज है। जब रेशो चेंज हो जाता है तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि रेशो पता होना चाहिए। तो हम लिख देंगे न्यू रेशो क्या है, न्यू रेशो। देखो दे रखा उसमें, बुक में बताओगे देख कर कितना है, 3:2। रेशो 2। बिल्कुल सही। अब जब न्यू रेशो, जब रेशो चेंज हो जाता है तो या बताएगा कोई बच्चा बिना देखे एंट्री क्या थी, ये वाली तो डलती नहीं। एंट्री क्या डलती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हम्म, टू डिजीज पार्टनर। बिल्कुल, गेन टू डिजीज पार्टनर डलती है, हाँ या ना। अब मुझे गेन तो पता चले एटलीस्ट, तभी तो एंट्री डाल लूंगा। तो पहले मैं क्या निकालूंगा बेटा, गेनिंग रेशो किसका, रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग कौन है हमारे, एक्स और वाई। तो हम निकाल लेंगे एक्स गेनिंग रेशो। इसमें काम बढ़ जाता है। पहले हम एक्स का गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। गेनिंग रेशो क्या होता है बेटा, न्यू रेशो 3/5 माइनस ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना था, 1 इक्वल था ना, तो 1/3 हो जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा कितना बेटा, 15, 5 या 15, 3 या 9, 3 5 15, 5 एकम 5, 9 में से 5 जाएंगे 4, 4/15, हाँ या ना। अब निकल लेंगे वाई का, जेड किसकी और थी, जेड की, ठीक है। तो जेड गेनिंग रेशो निकल लेंगे बेटा। इसका न्यू कितना, 2/5, देख रहे हैं ना, ये रेशो न्यू 2/5 माइनस ओल्ड रेशो, ओल्ड कितना 3। तो 5 या 15, 5 या 15, 3 दूनी 6 माइनस 3 5 15, 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 1/15। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट गेनिंग रेशो इक्वल टू कितना हो गया, 4:1, हाँ या ना। गेनिंग रेशो कितना हो गया, 4:1।
अब हमें एंट्री पता चलेगी क्या डालनी है, क्यों? क्योंकि हमें गेनिंग पता चलेगा, किसको गेन हो रहा है, एक्स को भी और वाई को भी। तो हम लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, टू क्या डालेंगे बेटा, टू डालेंगे हम डीजीज पार्टनर, डीजीज कौन है हमारा, जेड, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना है जेड का कैपिटल, सॉरी प्रॉफिट, अभी निकाला था ना हमने, ये 1000, तो हम यहाँ लिख देंगे 1000। ठीक है मेरे बच्चों, और इसको कौन से रेशो में बांट देंगे, इनके गेनिंग रेशो में। वो कितना है 4:1। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 800 और 200, और यही आपकी एंट्री होगी केस बी की। डन, क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो sir. आज की क्लास में मैं इतना ही रखूंगा। आप HW लिखो अपना, कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 to 19 आपको अब ट्राई करने हैं। यू कैन डू इट, आई नो, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको हम कल सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नई क्लास में नए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे।